हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अस्ना ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2024 के लिए यहाँ पर जो है विशेषण को एडजेक्टिव के जो है सारे पॉइंट्स को देखने वाले हैं और इसके जो है क्या प्रकार हैं उन सभी को जो एक कर परिभाषा और उदाहरण के साथ समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको जो क्वेश्चंस भी आते हैं विशेषण जो है पहचानने के लिए। तो आप लोग के लिए जो है वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इसका वीडियो। यहाँ पर हमारे सबसे पहले दिया विशेषण की परिभाषा। तो जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता या विशेषता के अंतर्गत आता है उसका गुण को बताता है, उसके दोष को बताता है, संख्या, परिमाण, दशा इन सभी को बतलाए तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या हो गया? जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे कि सुंदर है, कोई कुरूप है, लंबा है, नाटा है, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, तीन, थोड़ा आदि। ऐसा सारे क्या किसी का गुण है, दोष है, संख्या है, परिमाण है, दशा है, इन सभी को जो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया विशेषण, ये सब हो जाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है सीता सुंदर है, तो सीता सुंदर ये इसका गुण है, यहाँ पे उसका गुण प्रकट हो रहा है। गीता कुरूप है तो इसका दोष प्रकट हो रहा है। तीन लड़के पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर तीन यानी संख्या का बोध हो रहा है। और थोड़ा दूध पी यानी कि थोड़ा यहाँ पर जो परिमाण का बोध हो रहा है। तो ये सारे हमारे क्या है, ये जो है विशेषण है। अब हम जो है विशेषण के भेद को देखते हैं, टाइप्स इसको देखते हैं। नेक्स्ट अपन दिया हमारे विशेषण के भेद। तो विशेषण के मुख्यतः जो चार भेद होते हैं, आपसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विशेषण कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा चार भेद होते हैं: संख्यावाचक विशेषण, न्यूमेरल एडजेक्टिव, परिमाणवाचक विशेषण यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और गुणवाचक विशेषण यानी कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और सार्वनामिक विशेषण यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम एक एक करके जो इन सभी को देखेंगे। तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण पहला है हमारा। तो जिस विशेषण से निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि कोई निश्चित संख्या या फिर कोई अनिश्चित संख्या का बोध हो जाएगा तो हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है दो, चार, कुछ, बहुत, सैकड़ों, असंख्य। यानी कि यहाँ पर एक क्या हो रही है, कुछ यहाँ पर जो है दो, चार है तो निश्चित है, और कुछ, बहुत, सैकड़ों, असंख्य सारे क्या हमारा अनिश्चित है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है चार लड़के, तो चार लड़के यहाँ पर निश्चित संख्या है कि कितने लड़के हैं, तो चार ही हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ यानी कि निश्चित नहीं है कि कितनी लड़कियाँ, बस कुछ लड़कियाँ यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ये अनिश्चित संख्या हो गया। और बहुत कलमे यानी कि कितनी कलमे नहीं पता है, बस बहुत सारे कलमे हैं, तो ये भी एक प्रकार की अनिश्चित संख्या हो गया। तो याद रखिएगा जिस विशेषण से निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होगा उसे हम लोग कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा परिमाणवाचक विशेषण है। तो जिस विशेषण से नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 लीटर, 3 किलो, बहुत, थोड़ा, पूरा। इन सभी से क्या हो रहा है, हमारा नाप या तौल का बोध हो रहा है। तो ये हमारा जो परिमाण का बोध हो रहा है उसकी मात्रा का बोध हो रहा है। जैसे कि 2 लीटर दूध, से क्या है, एक निश्चित परिमाण है यहाँ पर, और थोड़ा या फिर बहुत सोना, तो ये क्या हो गया, एक अनिश्चित परिमाण हो गया। तो निश्चित परिमाण है, अनिश्चित परिमाण, ये आपका जो हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ओके, जब परिमाण यानी कि किसी मात्रा की बोध हो, जैसे कि 2 लीटर दूध कितना, तो 2 लीटर यहाँ पर इसकी मात्रा का बोध हो रहा है, तो हमारा परिमाणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा हमारा विशेषण का भेद दिया हुआ है गुणवाचक विशेषण यानी कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध हो उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि इससे हमारा क्या हो रहा है, इससे जो गुण का, दोष का, रंग का, आकार का, उसकी दशा इत्यादि का बोध होता है। तो गुणवाचक से ऐसे में यहाँ पर प्रूफ रहा गुण का बोध होगा, तो इस प्रकार गुण का बोध होगा, दोष का बोध होगा, उसके रंग, आकार का बोध होगा, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाया जाएगा। इसके हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ जैसे कि अच्छा, भला, नेक, बुरा, दुष्ट, लाल, पीला, काला, लंबा, चौड़ा, दुबला, पतला। ये सभी क्या है, ये हमारा किसी का गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, ये सबको यहाँ पर प्रकट कर रहा है। हमारा गुणवाचक विशेषण दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है वह भला या कहे तो अच्छा आदमी है, तो उसका क्या हो रहा है, गुण प्रकट हो रहा है यहाँ पर। और मोहन जो बुरा है या दुष्ट लड़का है तो उसका दोष प्रकट हो रहा है। कपड़ा लाल है, पीला है, तो इसका रंग प्रकट हो रहा है, यहाँ पर कैसा रंग का कलर शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर भाला जो है नुकीला है या फिर लंबा है, तो उसका क्या आकार यहाँ पर जो है प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट सोहन जो दुबला है, पतला है, दुबला पतला है, तो इसकी दशा प्रकट हो रही है। तो हमारे जब गुण, दोष, रंग, आकार, दशा इन सभी जो है यहाँ पर प्रकट होगा। जैसे कि दिया रहेगा भला आदमी, इसमें वह भला आदमी है, तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो ये हमारा भला यानी कि उसके गुण प्रकट हो रहा है, तो ये हमारे सारे जो क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो उसे हम लोग कहते हैं सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम क्या होगा, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा, यूज होगा, उसे हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सारे क्या ये सर्वनाम है जो कि विशेषण के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं, तो इन्हें हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर उपयुक्त शब्द प्रयोग के आधार पर या तो सर्वनाम होंगे या विशेषण। यानी कि यहाँ पर जो ऊपर में शब्द दिए हुए हैं आपका यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये सारे क्या होंगे प्रयोग के आधार पर, यानी कि जिस टाइप से इनका यूज़ किया जाएगा उसके आधार पर या तो ये सर्वनाम हो जाएंगे या फिर विशेषण हो जाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि ये क्रिया के पहले प्रयुक्त होंगे, यूज़ होंगे, तो सर्वनाम यहाँ पर जो इनका होंगे, और यदि संज्ञा के पहले ये प्रयुक्त होते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण होंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ यह देखो, तो यह जो है यहाँ पर क्रिया के पहले यूज़ हो रहा है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह जो है सर्वनाम हम कहेंगे, यहाँ पर सर्वनाम है। और यह फूल देखो, तो यह जो यहाँ पर यह है, यह क्या हो रहा है, यह संज्ञा, या फूल क्या है, वो नाउन है, संज्ञा है, तो इसके पहले यूज हो रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ओके, जिस टाइप के यहाँ पर दिया जा रहा है वह खेलेगा, तो यहाँ पर ये वह खेलेगा, ये क्या हो रहा है, यह क्रिया के पहले जो वह यहाँ पर आया हुआ है, तो क्रिया के पहले आएगा तो हमारा यहाँ पर बताया जा रहा है, तो वह सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वह है वह क्या है, सर्वनाम है। और यदि यहाँ पर जैसे वह लड़का खेलेगा, तो लड़का क्या है, एक संज्ञा है, नाउन है, तो लड़का के यहाँ पर जो है पहले यानी संज्ञा के पहले यहाँ पर वह आया है, तो इसलिए यह जो वह है वह क्या हो जाएगा, यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इसे आप लोग सार्वनामिक विशेषण को इस तरह से सीख सकते हैं, मतलब कि चिन्ह सकते हैं और एग्जाम में बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो प्रविशेषण दिया हुआ है, तो इसे भी हम लोग जो है इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। तो प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण के विशेषण को जो है प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि जो है वे शब्द जो क्या होते हैं, विशेषण के यहाँ पर जो विशेषण होगा, विशेषण की जो विशेषता बताते हैं ना, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, अत्यधिक। जैसे कि यहाँ पर बताया दूध मीठा है, तो दूध मीठा है, यहाँ पर क्या हुआ, मीठा जो है वह क्या कर रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यानी दूध हमारा क्या नाउन है, संज्ञा, तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहा था, यह विशेषण हुआ। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर दूध थोड़ा मीठा है, तो ये थोड़ा क्या हो रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी कि मीठा तो है लेकिन थोड़ा मीठा है, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता दे रहा है, तो ये हमारा हो जाता है प्रविशेषण। यहाँ थोड़ा क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। तो हम लोग विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको हम लोग कहते हैं प्रविशेषण। जैसे कि यहाँ पर जैसे आप लोग कहीं पर भी देखें थोड़ा रहेगा, फिर बहुत मीठा यहाँ पर लगा देगा, अति सुंदर है तो वो अति सुंदर है, तो वहाँ पर अति जो है वह प्रविशेषण हो जाएगा। वह अत्यंत मोटा है, तो वह अत्यंत मोटा है, तो मोटा तो वह विशेषण हुआ, और मोटा तो कितना, तो अत्यंत मोटा है, तो यहाँ पर जो है अत्यंत है विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो हमारा प्रविशेषण हो जाएगा, अधिक भी प्रविशेषण हो जाएगा, अत्यधिक भी प्रविशेषण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है विशेषण और विशेष्य। तो विशेष्य क्या होता है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो विशेष्य क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। यानी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को तो विशेषण कहते हैं, लेकिन जिसका विशेषता जो है बतलाई जाती है उस संज्ञा सर्वनाम को ही हम लोग जो है विशेष्य कहते हैं। और विशेषण कभी विशेष्य के पहले आता है या कभी बाद में, यानी कि जो विशेषण होता है वह विशेष्य के पहले या फिर बाद में आता है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पर बताया जाए, जैसे कि एग्जाम्पल वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लड़का जो है वह विशेष्य, यानी कि विशेष्य के पहले जो है विशेषण। नेक्स्ट यहाँ पर दिया वह लड़की अच्छी है, तो लड़की यहाँ पर क्या हुआ, हमारा विशेष्य हुई, और विशेष्य की बात क्योंकि विशेषण है, यहाँ पर जो वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर लड़का क्या हुआ, विशेष्य हुआ, क्योंकि विशेष्य यहाँ पर जो विशेष्य के पहले क्या है, विशेषण है। देख सकते हैं अच्छा क्या है, विशेषण है, यहाँ पर अच्छी विशेषण है, तो लड़की विशेष यहाँ पर जो विशेष्य हो गई। और वह मकान अच्छी, यहाँ पर मकान का जो है क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है। तो हमने अभी देखा जो संज्ञा सर्वनाम के जो विशेषता बतलाई जाती है उस संज्ञा सर्वनाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा मकान विशेष्य हो जाएगा, और वह अच्छा मकान है, यानी कि यहाँ पर मकान की जो विशेषता बताई जा रही है, तो हमारा जो मकान है वही विशेष्य हो जाएगा, और यहाँ पर विशेष्य के पहले जो है वह क्या है, विशेषण दिया हुआ है। ओके,
तो ये हमारा हो गया पूरा जो विशेषण हमने देख लिया, प्रविशेषण को भी देख लिया और विशेष्य को भी देख लिया और अच्छी तरह से समझ भी लिया। तो आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी पैरामेडिकल एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।